क्या नाम हुआ मित्र? रवि पांडे। रवि पांडे रवि पांडे। जी। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराजगी हो गई आपको? इस वक्त हम मखमेलपुर गांव में मौजूद हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र है। अगर आप बगल में इस रास्ते को देख रहे हैं तो थोड़ी दूर पर यहाँ से आगे जाएंगे तो इब्राहिम पट्टी है, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह का स्थायी निवास यहाँ पे निवास हुआ करता था। घर है, गृह जनपद है। हम जहाँ पे मौजूद हैं ये मखमेलपुर गांव है और यहाँ पर हम ये घोसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। सलेमपुर और घोसी लोकसभा क्षेत्र का ये बॉर्डर है। हमारी चुनावी यात्रा आज यहाँ पहुँच गई है। हम एक जगह रुक करके कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसी बीच हमें एक लड़का मिल गया जो ब्राह्मण समाज से आता है। उसकी बातें हमने सुनी तो जानने समझने का उस लड़के से प्रयास किया कि आखिर इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी से अब इनके दिल में क्यों है, क्योंकि ये कहते हैं कि कभी हम भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सपोर्टर हुआ करते थे। हमने सोचा कि इनसे बात करना बेहद ज़रूरी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का कट्टर सपोर्टर वो भी सवर्ण समाज से आता है, ब्राह्मण समाज से आता है, तो आखिर समाजवादी पार्टी से इसका इतना जल्दी लगाव क्यों हो गया? क्या नाम हुआ मित्र? रवि पांडे। रवि पांडे। रवि पांडे। जी। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराजगी हो गई आपको? भैया ये बताइए कि हम लोग युवा हैं, ठीक, हम इसलिए वोट दिए उन लोगों को कि हम लोग को सरकारी नौकरी मिले, जॉब मिले, हम बेकार न रहें। इस वजह से हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे। ठीक, अब मान लीजिए हमारे विधायक जी हमारे, अब उनके साथ चौहान जी, हाँ चौहान जी हैं, उनके साथ दिन रात एक कर दिए चुनाव में। आज तक एक भी झांकने भी नहीं आए, चंदा पर चट्टी हो चाहे किधर भी, कि हाँ आकर देखें, हाल चाल पूछें, जाने कि क्या बात है, क्या नहीं है, क्या समस्या है। इसलिए वोट दिया जाता है ना किसी को, बिल्कुल, इसीलिए दुख में काम आए, सुख दुख में काम आए। ये हो गया। एक भरत भैया थे हमारे, भरत भैया को जानते होंगे आप। बिल्कुल, भरत भैया थे, दिन रात एक किए, आज भी हैं, आज भी काम करते हैं वो, लेकिन उनको टिकट न मिल के इनको मिल गया। दुर्भाग्य से ये जीत भी गए, दुर्भाग्य है कि ये जीत भी गए, लेकिन आज तक हमसे ये पूछने भी नहीं आया कि हाँ हमारे कार्यकर्ता थे, हाँ ठीक ठाक हैं नहीं हैं। जानने के बाद वो तो पहचानते ही नहीं हैं कि हाँ हमारे कार्यकर्ता हैं या नहीं हैं। ठीक, अब यही बात, अब देखिए बीजेपी सरकार से नफरत इतना क्यों हो गया कि भाई सबसे बड़ी चीज़ कि हम युवा हैं, हमको नौकरी चाहिए। अब हमारी 27 वर्ष उम्र हो गई है, बताइए किस उथू पर हम करेंगे, कहाँ नौकरी मिलेगा हमको? इस बार का क्या माहौल है? इस बार घोसी लोकसभा क्या माहौल है? देखिए हम सपा को वोट देंगे। हाँ, इस बार हम सपा को वोट देंगे। क्या वजह है? अब वजह तो बता ही दिया आपको, 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन में 1 महीना हम खा लेंगे। अब इससे बड़ा वजह क्या चाहिए आपको, आप ही बताइए। तो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ अभी इंडिया गठबंधन के साथ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो पसंद, अगर जातिवाद की बात करें तो हर पार्टी में जातिवाद हो गया है। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यादव YM समीकरण पे चुनाव जीती है, यादव मुसलमान की पार्टी है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को लेकर के चलते हैं कि हरिजनों की पार्टी है। ये भी कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सवर्णों की पार्टी है, ऐसा कहा जाता है, तमाम चर्चाएँ होती है। आप भी सवर्ण समाज से आते हैं, तो फिर आपका रुझान थोड़ा सा जो जा रहा है, लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है। देखिए यहाँ इसमें इस सरकार में ये है कि गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक, कोई भी गरीब हो, हम भी गरीबी परिवार से हैं, हमको भी जैसे हमारे 2-4 मित्र थे, उनका बुलडोजर से आप घर ढाई दिए, उसमें क्या बनाएंगे आप, क्या करेंगे उस ज़मीन पे, आप क्या कर सकते हैं? आप माननीय योगी जी कहते हैं कि किसी गरीब को न छेड़ा जाए, किसी गरीब को प्रताड़ित न किया जाए, लेकिन अधिकारी बिना मनमान कर रहे हैं अपना। क्या मतलब है योगी जी के कहने से? तो इस सरकार में मनमानी हो रही है, मनमानी खुला हो रही है। अब कैसे, आप देखिए 500 का काम 5000 में हम करवा रहे हैं, तो मनमानी नहीं हो रही है? ये बताइए आप। मधुबन में देख लीजिए, एक लड़के को सरेआम पीटा गया, मधुबन में सरेआम पीटा गया। राम मंदिर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, 370 हटवाया, राशन दे रही है घर घर, तो लोग कह रहे हैं कि राशन को लेकर के भी हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो क्या लग रहा है कि सब नीतियाँ काम नहीं आएगी? वही तो बता रहे हैं भैया आपसे, 5 किलो राशन में आपका पेट भर जाएगा। महीने में आपको 5 किलो राशन हम दे दें तो आपका पेट भर जाएगा। आप ही बताइए क्या होना चाहिए? जीविका चला लेंगे आप 5 किलो राशन में? क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? हाँ, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए भाई? युवाओं को सही बात है। इसके पहले देखिए सपा सरकार था, कितने लोग अनपढ़ भर्ती हो गए, पढ़े लिखे छोड़िए अनपढ़ भर्ती हो गए, पागल भर्ती हो गए मेरिट वाले मेरिट मामले में। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पुलिस की भर्ती है वो भी निरस्त हो गई। तो इस बार किसकी लहर है? इस बार तो राजू राय रहेंगे। राजू राय में क्या अच्छा लगता है? देखिए वो समाज के बीच रहते हैं, घूमते रहते हैं, यही चाहिए। नेता हो तो वैसा हो, समाज के बीच रहे,
सुख दुख जाने कि क्या दिक्कत है क्या ना दिक्कत है। तो मित्र, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, व्यक्तिगत सोच है कि आप ही केवल है कि आपके जो नहीं। मित्र क्षेत्र में जो भी हाँ, है थोड़ा सब लोग हैं। अच्छा। सब लोग जितने हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं। सभी लोग इस बार राजू राय को वोट करेंगे। हाँ, सपा को वोट करेंगे। अच्छा, इस तरह से खुलेगा बिल्कुल खुलेआम मंच पे तो आपका क्या? समाज आपका विरोध नहीं करेगा? क्या लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट करते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। जो कहते होंगे वो कहते होंगे। हाँ, हमको कोई इसमें पैसा मिल नहीं रहा है। जो बात है हम अपने दिल से बोल रहे हैं अपने। हाँ, की चोट पर इस बार तो और क्या, अभी भी बोल रहे हैं हम राजू राव को वोट करेंगे। अरे यहाँ से ओम प्रकाश राजभर भी है, मंत्री है वो। हाँ, उसके पहले तो उसमें सपा में थे, सपा में थे ना, तो बीजेपी को गाली देते थे। अब बीजेपी में आ गए तो सपा को गाली दे रहे हैं। अब उन लोगों को जैसा आदमी को टिकट दे रहे हैं, तो अब बताइए अब क्या करें। यही तो बीजेपी है। सपा में थे तो कह रहे थे कि अरे जो वोट करेगा वो अपनी माँ बहन को देगा, बीजेपी को वोट करेगा। ये बात उन्होंने कहा था कि घात करेगा। हाँ, करेगा। अब इसमें आए हैं तो वही बात कर रहे हैं। तो हम लोग ना मूर्ख हैं कि उनको वोट करेंगे? हम तो नहीं करने जाएंगे उनको वोट, हम उनको वोट नहीं करेंगे। ये बात अभी चर्चा में है कि जो समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, वो अपनी माँ बहन के साथ घात करेगा, उनका क्या कहना था? हाँ। तो उसकी चर्चाएं होती है क्या अभी भी? काहे नहीं होंगी, काहे नहीं होंगी भाई। अब मंच पे खड़ा होकर कुछ भी वक्तव्य बोल दीजिएगा, पब्लिक पागल है? हाँ, ये बताइए। इस बार वोट अगर मांगने इधर आते हैं तो क्या होगा आप लोगों का रिएक्शन उनके साथ में? आएंगे तब तो बताएंगे ना। आने दीजिए पहले, अभी तो उनका दर्शन ही नहीं हुआ। आएंगे तब तो, आने पर पता चलेगा। इस बार आपका समाज, आपके मित्र, आपके दोस्त, हाँ। आपके रिश्तेदार एकदम खुल के हम बोले हैं सपा को वोट देंगे हम। सपा को वोट देंगे। हाँ। रवि पांडे अपने नाम बताया। हाँ। तो हमारे साथ रवि पांडे थे। इन्होंने बातचीत की। इन्होंने कहा कि जो हमारा समाज है, कहीं न कहीं प्रकाश राजभर की जो बातें थी, कभी समाजवादी पार्टी में होकर के भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, तो कभी भारतीय जनता पार्टी में होकर के समाजवादी पार्टी को उल्टा सीधा बोलते थे। कभी अखिलेश यादव को सफाई भेजते थे, तो कभी योगी जी को गोरखपुर भेजते थे, मठ पर भेजते थे। इन्हीं सब बातों को लेकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी से खास करके जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज़ है। नाराज़गी इस बात की भी है क्योंकि जो थोड़ा सा छड़ी का सिंबल जो है उसको भी लेकर के लोगों में नाराज़गी है, उनके बड़बोलेपन को लेकर के नाराज़गी है। कहा जा रहा है कि युवाओं के साथ इस बार बिल्कुल इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, खास करके बेरोजगारी के मामले में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस बार युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार हम लोग बदलेंगे, परिवर्तन जरूरी है, ताकि हम लोगों का जो भविष्य हो उसके बारे में कोई सरकार आए नहीं तो शायद सोचे और हमारा भविष्य उज्जवल हो। वैसे हमारी और रवि पांडे की जो बीच बातचीत हुई उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि घोसी लोकसभा का सांसद कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया।